आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, अति प्राचीन काल में एक बार देवताओं ने, दैत्यों ने, असुरों ने और नागों ने, इन सब ने मिलकर के रत्नाकर नाम के समुद्र का मंथन किया था। अब उसमें मथानी यानी जिस पात्र में हम किसी वस्तु को बिलोते हैं उसको मथानी कहा जाता है। तो रत्नाकर नाम का जो समुद्र है उसका उपयोग मथानी के स्थान पर किया गया और मथने के लिए जो बिलोने वाला बर्तन है उसमें एक लकड़ी की रई भी डालते हैं। उसे रई भी कहते हैं और राई भी कहते हैं। तो रत्नाकर समुद्र को मथने के लिए मद्राचल नाम के पर्वत की रई बनाई गई। अब जिस प्रकार से हम दही को बिलोने के लिए उस रई को रस्सी के द्वारा घुमाते हैं, तो उस मद्राचल को घुमाने के लिए वासुकी नाम के नाग की नेतनी यानी वो घुमाने वाली रस्सी बनाई गई। अब ये सब व्यवस्था जुटाने के पश्चात दैत्यों ने, दानवों ने और देवताओं ने तथा नागों ने क्या किया कि वो मद्राचल पर्वत को रत्नाकर समुद्र में डालने की कोशिश की। लेकिन समुद्र तो बड़ा गहरा था, पूरा पर्वत ही डूब रहा था। तो उस समय भगवान विष्णु अपने एक अंश के रूप से और उस समुद्र में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने क्या किया कि उस मद्राचल नाम के पर्वत को अपनी जांघ के ऊपर धारण कर लिया और दोनों हाथों से उसे पकड़ भी लिया ताकि वह किधर ही गिरे नहीं। ऐसा उसे पकड़ लिया। अब इधर देवताओं ने, दैत्यों ने, दानवों ने तथा नागों ने उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ कर दिया। वासुकी नाम के नाग की रस्सी बना करके एक तरफ से देवता लोग खींचते और दूसरी तरफ से दैत्य, दानव, नाग इत्यादि उसको खींचते। इस प्रकार से वह पर्वत घूमने लगा। अब क्योंकि वह भगवान विष्णु की जंघा के ऊपर स्थापित था, इसीलिए भगवान विष्णु की जंघा के कुछ बाल जो थे उस रगड़ के कारण निकल करके और समुद्र के जल में तैरने लगे। अब समुद्र की लहरों के कारण वे बाल जो थे वो सब किनारों पे आ गए। अब भगवान की लीला देखिए कि भगवान के अंग से वे जो बाल गिर करके और समुद्र के जल में तैरने लगे थे वे लहरों के कारण किनारे पर आ गए और किनारे पर आकर के उनका रंग हरित हो गया। बाद में जैसे जैसे समुद्र का मंथन कार्य प्रगति पर रहा वैसे वैसे अनेक रत्न उस समुद्र के गर्भ से बाहर आने लगे। अमृत का कलश भी आया। तो देवताओं ने क्या किया कि वह अमृत का कलश वे जो भगवान विष्णु के शरीर के जो बाल समुद्र के लहरों के कारण किनारे पर आकर के और हरित स्वरूप के हो गए थे, उन्हीं बालों के ऊपर
उस अमृत कलश को स्थापित कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें उन बालों के ऊपर भी गिरी। तभी से वे बाल इस जगत में दूर्वा के नाम से विख्यात हुए और अमृत जल का पान करने के कारण यह दूबा अजर अमर कही गई है। आज भी आप देखेंगे कि जो भूमि नहीं खोदी जाती है, नहीं बखरी जाती है, उसके ऊपर दूबा स्वतः उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अजर और अमर है। और इसी कारण प्रत्येक पवित्र कार्य में दूबा का उपयोग किया जाता है। दूबा की महिमा के बारे में तो इतना भी कहा है कि जो देवी दूबा का पूजन करते हैं उन्हें सर्व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।